हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। शशांक पांडे। भाई आज का दिन बड़ा शांतिवार निकला। सुबह सुबह समय पर उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए। ऑफिस में जाकर ऑफिस का काम किया, कुछ एक दो जगह बातचीत करी, अपने कुछ पुराने दोस्तों से फ़ोन लगाया। और पुराने दोस्त ही होते हैं भाई, कुछ भी कहो। जब पुराने दोस्तों से बात किया ना, मेंटल हीलिंग अपने आप ही आ गई। कुछ ऐसा था ही नहीं कि मेंटल हीलिंग नहीं आएगी। मेंटल हीलिंग एंड पीस एंड साइलेंस सब कुछ अपने आप ही आ गया। उसको करने के बाद फिर हम लोग फ्री हुए। फ्री होने के बाद हमने लंच किया। आज मंडे था तो ऑफिस में आज सर ने विक्रम सर ने इडली लाए थे। फिर वो इडली लाए तो वो इडली खाई। और कुछ मैंने बाहर से खाने पीने के लिए हल्का फुल्का मंगा लिया। मंगाने के बाद हमने फिर अपना रिलैक्स किया एंड फिर अपना काम किया ऑफिस का। कुछ इधर उधर का अपडेट लेने थे, कुछ यहाँ का प्रॉब्लम था, कुछ वहाँ का प्रॉब्लम था। सब कुछ करने के बाद फाइनली हम लोग फ्री हुए। फ्री होने के बाद आज घर पे कोई था नहीं, तो फिर हम लोग आज ऑफिस से भी लेट निकले। हम लोग करीब 6:45 पे निकले। वैसे 6:25 या 6:30 तो हम लोग बेसिकली निकल जाते थे लोग, बट आज कुछ ज़्यादा काम चल रहा था तो लास्ट में हम लोग फंस गए थे। तो 10-15 मिनट का काम था, मैं कहा फिनिश करके चलते हैं यार, फंसाएंगे नहीं काम को, ज़्यादा लंबा फंस जाता है वरना काम। तो हम लोगों ने फिर 6:45 तक उस काम को फिनिश किया या 6:42 तक, आई डोंट नो रियल टाइम और उसमें आता है वो। फिर फिनिश करके हम लोग आ गए। बीच में हम लोगों ने अपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे गए एंड क्लोजर डाल दिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। अब आप लोगों ने बताओ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोजर डालना सही था मेरे लिए, गलत था टर्म इंश्योरेंस का पता नहीं। क्योंकि देखो, अब मेरा जो था ना पॉलिसी था वो बहुत ही ओवर प्राइस था, डबल से भी ज़्यादा था। लाइक इसको कम आना चाहिए था। 1.5 ईयर का टर्म इंश्योरेंस था, उसको कम होना चाहिए था। और जो मैं 1.75 का ले रहा हूँ उसमें सेम चीज़ों के साथ प्लस चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें ले रहा हूँ, और उसका जो है प्राइसिंग वो बहुत कम है। नॉर्मली उसका प्राइसिंग हाफ से भी हाफ के नियर अबाउट है। और जो मैं चल रही थी मेरी पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस वो 1.5 की थी, और जो मैं अब ले रहा हूँ 1.75 की है। एंड वो कम बजट में है और ड्यूरेशन भी ठीक है उसका, कोई ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ एक सही बताई मुझे। अब जो मैं जाकर टर्म इंश्योरेंस ले आया ना, एक एक चीज़ डीप डिटेल में मैंने पता पूछी उनसे, उन्होंने मुझे डीप डिटेल में बताई, भाई ये ऐसे होता है, ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए ऐसा होता है। एक चीज़ पता करी मैंने उससे, और उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बताई खुल के प्रॉपरली। ये चीज़ इसके लिए थी, ऐसे होनी थी, ऐसे थी, ऐसे होगी। बट लास्ट टाइम जब मैंने इंश्योरेंस लिया था लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे कुछ डिटेल में बताया नहीं। बस ये बोला कि ये पॉलिसी है, ये इतना प्रीमियम है, ये जाएगा और ये चीज़ जाएगी। शायद मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी इसे हड़बड़ी में ले लिया, तो ले लेते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस है, पॉलिसी कोई दिक्कत नहीं, एज हो रही थी, ठीक है। बट अब जो ले रहा हूँ पॉलिसी, उसको बहुत ही सोच समझ के ले रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेक करी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह मैंने बात करी, पॉलिसी के बारे में बात करी, क्या क्या है पॉलिसी कंपेयर्स करी मैंने काफ़ी कम से कम तो। बजाज, HDFC, एक्सिस और सन लाइफ इंश्योरेंस और 3-4 इंश्योरेंस और थे जो बोल रहे थे, स्टार अलियांस, वो सब मैंने कंपेयर किए, सबसे बात करी, सबसे डिस्कस किया कि आपकी पॉलिसी में क्या है एडवांटेज, क्या नहीं है। वो फिर जाकर मैंने HDFC में मांगा कि मेरे को ये चीज़ें मिलेंगी क्या मेरी इस पॉलिसी में। जब उन्होंने ऐड किया तो सबसे अच्छा मुझे HDFC लाइफ इंश्योरेंस लगा कि इससे मुझे सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, उसमें बैंक अकाउंट भी है, मेरा ये भी है। और जो मेरी प्रीवियस पॉलिसी थी उसमें भी उन्होंने मुझे कुछ गेट बैक कैश के लिए बोला है कि आपको मिल सकता है इतना। तो अगर वो मिल जाएगा तो मेरे को बस ओनली थोड़ा सा अमाउंट पे करना है एंड मेरा प्रॉपर फिक्स आ जाएगा, अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई अगर पॉलिसी ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लो, और हेल्थ टर्म सब उसमें इंक्लूड है। एक पॉलिसी ऐसी जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, तो ऐसी पॉलिसी आप लोग भी लो। ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत अच्छी है, विच इज़ वेरी गुड एंड इकोनॉमिकल एंड बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी पॉलिसी ज़रूर लो अपनी फैमिली को बैकअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक के लिए बस यही बोलूँगा कि HDFC मेरे को सारी चीज़ें दे रही है, कम बजट में अच्छी सर्विसेज और रीज़नेबल चीज़ों के साथ। तो बस HDFC इज़ गुड फॉर मी, आई एम गोइंग विद HDFC। पॉलिसी बाजार की तरफ से मुझे HDFC भी रिकमेंड हुआ था, है ना, सबकी तरफ से HDFC ही रिकमेंड हुआ था। इसका क्लेम रेशियो 99.99% है, क्योंकि 100% कोई मैच नहीं कर सकता, बट उसका क्लेम रेशियो भी अच्छा है। फिर अब आपको मैं पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद, मेडिकल होने के बाद बताऊंगा कि पॉलिसी एक्सेप्टेंस आ गया है कि नहीं आया, ठीक है ना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। और नई अपडेट्स के लिए तैयार रहो, हम आपको अपडेट्स देंगे, मज़ा आएगा सबको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।